अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू व्यूअर्स। पहले तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ड्यू टू मानसून आपको पता है कि फ्लड की सिचुएशन है। जो पिंडी इस्लामाबाद में रह रहे हैं उनको तो पता है, इल्म है। तो अपने घरों से जो है वो कोशिश करें कि बारिश के दौरान ना निकलें और घरों में ही रहें अपने, ठीक है। क्योंकि जो नियर टू DHA बैरिया और इस इलाके के रवात और जो नालों के करीब रहते हैं, जो दरिया सवां के करीब रहते हैं, किनारों के करीब रहते हैं, उधर तो अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे आज सुबह DHA 5 में भी हुआ। कर्नल साहब, आई डोंट नो, माइट भी कर्नल इसाक साहब थे, तो वो अपनी बेटी के साथ थे और नाले के पास से गुजर रहे थे और फ्लड के ज़रिए उनकी गाड़ी भी जब फ्लड में चली गई और सब कुछ हुआ। नाले के साथ तुगयानी की वजह से, पानी की तुगयानी की वजह से नाले में वो गाड़ी चली गई। यहाँ लास्ट 2 आवर्स से उनका कुछ क्लू तो नहीं मिल रहा। तो अपना ख्याल रखें और जो लोग अभी नॉर्दर्न एरिया से विज़िट करना चाह रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वक्त नहीं है नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का, ठीक है। तो अपने घरों में रहें, ठीक है, और स्टे सेफ एट योर होम। तो अभी ये तो एक मैसेज था। तो आज हम जो है दोबारा डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने कल छोड़ा था कि ई कॉमर्स। पहले तो हमने डिस्कशन किया कि ई कॉमर्स क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए, सबके लिए। फिर हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ई कॉमर्स में हम अभी, मैंने तो अमेज़ोन की थोड़ी सी बात की, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ई कॉमर्स होता है कि आपने LLC अपनी बनानी है। LLC आपकी कैसे बनेगी? आपके डिटेल पे, पर्सनल डिटेल्स पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए वैलिड। उस डिटेल के ऊपर आपका LLC जो है वो क्रिएट होती है। सेकेंडली, जब LLC क्रिएट होती है उसमें EIN नंबर आपको मिलता है, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे, ठीक है। US में काम करने का रीसेलर सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। उसके बाद आप जाके बाकी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली पेरिडॉन इंटरनेशनल जो है वो जिन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है उसमें से नंबर 1 तो है अमेज़ॉन, सेकंड शॉपिफाई, थर्ड eBay, फोर्थ टिकटॉक शॉप। इन 4 प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम अपनी चीज़ें जो हैं लोगों को बता रहे हैं कि किस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अमेज़ॉन, eBay, शॉपिफाई, टिकटॉक, ये चारों हमारी स्पेशलिटीज़ हैं और हम लोग जो है तीनों चारों फील्ड के अंदर हैं। आज मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा वो है शॉपिफाई। अमेज़ॉन से कितने डिफरेंट, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मगर अगर आप इसमें ROI के हिसाब से देखना चाहें थोड़ा सा बेहतर, बट नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में शॉपिफाई का जो रिटर्न रेशियो है वो 30% से भी ज़्यादा है। यानी कि आप 100 प्रोडक्ट्स बेचेंगे, कभी कभार अगर आप 100 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, 100 प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि 100 में से 70 प्रोडक्ट्स भी रिटर्न हो जाएं, ठीक है, अगर आप का प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ के अकाउंट हैंडलिंग के लिए हम लोग जो हैं आप लोगों के साथ चलते हैं। आप लोगों को जो बताएंगे आपको किस तरह आप लोगों ने अपना बिज़नेस जो है वो जनरेट करना है, किस तरह बिज़नेस को लेके चलना है। तो शॉपिफाई जो है नाम से आपको लग रहा है कि एक वेबसाइट होती है, उस पर आपका स्टोर होता है, उस पर स्टोर पे रन होता है, आपका डेली मार्केटिंग पे रन होता है और चीज़ें आपकी निकलती है। लेकिन हम जो है US में, कनाडा में, UK में, दुबई में और सऊदी अरेबिया में, इन कंट्रीज़ में आपको शॉपिफाई स्टोर्स की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं पेरिडॉन इंटरनेशनल, ठीक है। और उसी के मुताबिक हम लेके चलना चाहते हैं।
चलते हैं कस्टमर्स को सबको। शॉपिफाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपको बहुत सी चीज़ों को आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस करना पड़ता है, और फिर जाके आपको आफ्टर 2 या 3 मंथ्स आपको उसका ROI जनरेट होता है। लेकिन उसमें भी ये है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बिकती हैं, जाती हैं, फिर आपको आपका पे आउट रिलीज होता है। पहले तो बात ये है कि हमने पहले ये सोचना कि हमने करना क्या है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी पॉकेट को सेफ एंड सिक्योर रखता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करता है कि चीज़ों को आराम से आपके सामने हो रही हो, सब चीज़ें हो चल रही हो। आल दो इस चारों प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपके सामने ही होंगे, बिजनेस आपका है, हम सिर्फ अकाउंट हैंडलिंग में आपकी मदद करेंगे, आपके अकाउंट को हेल्प प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। मगर हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे लिए या आपके लिए, अगर मैं कस्टमर हूँ तो मेरे लिए, मेरी पॉकेट के लिए, मेरे जो सरमाए के लिए, मेरे कैपिटल के लिए वो कौन सी इनकम या वो कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है कि जहाँ मैं सेफ एंड सिक्योर होके मैं अपना ROI या मैं अपना पे आउट निकालूँ, ठीक है। और उसी के लिए मैं सेमिनार एक करवाना जा रहा हूँ। 1 अगस्त से आगे हम स्टार्ट करें, ठीक है। माइट भी रात को भी डेट हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में हमें डिसाइड नहीं की, तो ऑब्वियसली माइट भी शायद होगा 2 अगस्त सैटरडे का दिन। तो मैं बार बार अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करें कुछ टाइम अपने लिए निकालें, अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए निकालें, और आके ज्वाइन करें हमें, और हम हमारी बात सुनें, हम आपकी भी सुनेंगे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम अगर हमें को 2 नंबर बंदे बोल सकते हैं तो आपसे पैसा लेंगे और आपसे कहेंगे आए मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करवाना मुश्किल नहीं होता, इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी और सिक्योर के साथ लेके चलना, और अब किसी का पैसे को अपना पैसा समझना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो इस मुल्क में आज तक लोग जो है वो समझते नहीं हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, सबसे, कि आप लोग 2 अगस्त को ज़रूर आएँ, ज़रूर हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला और भी बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी बातों को लेके चलेंगे, बिज़नेस ओरिएंटेड भी होंगी, बिज़नेस के मुतालिक और भी होंगी। हमें आपसे सीखने का मौका मिलेगा, कुछ बातें हम आपको बताएंगे, तो अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें चलेंगी। आज तक के लिए तो अभी इतना ही। कल मैं और बातों के साथ आपके लिए दोबारा हाजिर होऊंगा, और चीज़ें सिखाऊंगा आपको मैं, और बताऊंगा। अभी तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आज शॉपिफाई के बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है। कल मैं आपको थोड़ा सा eBay के बारे में बताऊंगा, फिर मैं टिकटॉक शॉप के बारे में, टिकटॉक को जैसे कि वैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। टिकटॉक के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ सिर्फ रील चलाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन टिकटॉक भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया भर की मार्केट है। लेकिन फिर मैं बात करूँगा, हम पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करेंगे, ठीक है। हम पाकिस्तानी ज़रूर हैं, पाकिस्तान में रहते ज़रूर हैं, लेकिन बिज़नेस हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मोटो जो है वो यही है कि डॉलराइज करें अपनी इनकम को। जब तक आप अपनी इनकम को डॉलराइज नहीं करेंगे, डॉलर में नहीं कमाएंगे, तब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। आप कुछ भी ख़रीदना है, आप डॉलर में आप देखेंगे पाकिस्तान में वो कन्वर्टेबल है, ठीक है। अब आराम सुकून से अगर डॉलर में कमा रहे हैं, $500, $1000 पाकिस्तानी कमा रहे हैं, तो आप सुकून से अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आम बंदा जो है। तो मैं कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को बताऊं। इंशाल्लाह बाकी मुलाकात होती है कल मुलाकात करेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा।